हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरे नज़र में जो आजकल हो रहा है हमारे माशरे में, उस चीज़ों के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल हमारे माशरे में, ख़ास करके मुसलमान के बारे में बोल रहा हूँ, उलमा का मौलवी साहब लोग जो होते हैं, मौलवी लोग, उनका कदर नहीं करते, उनकी बिल्कुल ही नहीं। अगर मौलवी साहब अगर कुछ गलतियां कर दे तो उसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं कि मौलवी साहब ने ये कर दिया, मौलवी साहब ने वो कर दिया। बहुत बुराई करते हैं हम लोग जी जान लगा के। वही चीज़ अगर अच्छे चीज़ों में अगर मेहनत करते, बातों को फैलाते, ऐसा बात है, ऐसा ऐसा है, हमारा दिन ऐसा है, वैसा है, तो कितना अच्छा होता। लेकिन किसी का पैर खींचने में, टांग खींचने में बहुत हमें मज़ा आता है। जैसे कि हमारे मौलवी साहब का, उनका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। उनके बिना कुछ काम होता ही नहीं है। अगर मेरे बातों में कुछ गलतियां होती है तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, माफ़ भी कीजिएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी है, बात कैसी है, सब कुछ बताइएगा। जिसको अगर वीडियो ये पसंद भी नहीं है तो वो अनलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम अभी अगर बच्चा पैदा होता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, 7 दिन के बाद अक़ीक़ा होता है, तो क्या करते हैं, उसको दुआ भी पता नहीं होता है। आज हमारे माशरे में ये है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके घर के अंदर ये हुआ है, अगर वो इस वीडियो को देखता है तो उसको पता है, मौलवी साहब आइए, हमारा ऐसा ऐसा है, अक़ीक़ा देना है, ऐसा करना है, ठीक है। उस दुआ को भी नहीं जानते हैं। दूसरी बात, ये तो पैदा होने की बात हो गया, इस दुनिया में बच्चा आने के बाद हो गया। जैसे हम भी इस दुनिया में हैं अभी, नमाज अगर एक ही वक्त हम लोग पढ़ते हैं, किसकी ज़रूरत पड़ती है? जिसको सूरत याद हो, पढ़ा लिखा हो, उसी को आगे किया जाता है। अगर इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कुछ लेके हम नहीं आए, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, माल दौलत, ज़मीन जायदाद, कुछ साथ नहीं जाने वाले हैं। अगर कुछ अगर जाएगा तो आखिरत में, क़यामत के दिन अगर आएगा तो हमारे अमाल, जो कि अल्लाह ताला दिल को देखते हैं, आप दिखावा के लिए कुछ करते हैं वो नहीं देखते हैं। दूसरी बात, हम लोग जो टीचर रखते हैं, मदरसे में हो, स्कूल हो, छोटा स्कूल खोलते हैं, कोई कुछ खोलते हैं, उसमें सैलरी जो होता है बहुत ही कम होता है। अब बताइए, कोई अगर लेबर होता है, कम से कम तो 500 रुपया दिन होता है। 500 रुपया अगर दिन होता है, कुछ खा पी के कम से कम तो 800 रुपया बचेगा ना, 8000 रुपया, 9000 खा पी के बचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मौलाना लोगों को देते हैं, तनख्वाह देते हैं, महीने की सैलरी देते हैं, कितना? 4000, 5000, 10,000। 10,000 से ऊपर नहीं है। बहुत बड़ा आलिम को दिया जाता है 10,000। अब बताइए, ये चीज़ अपना दिल से पूछिए, क्या ये हमारा दीन इस्लाम, इल्म की इतना वैल्यू कम हो गया? हम सब चीज़ों में तो मौलवी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन पैसे के मामले में होता है तो हम पीछे रहते हैं। मौलवी साहब के रोज़ी में बरकत होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है भाई, बरकत है। आप भी कमाई कीजिए, पैसा कीजिए, ईमानदारी से नमाज रोज़ा रखिए, आपकी भी रोज़ी में बरकत है। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब के ही घर में बरकत होती है, उसके पैसे में ही बरकत है, ऐसा नहीं है। आप सही अमल कीजिए, आपके रोज़ी रोटी में भी बरकत होता है। खैर, ये तो आप लोग नहीं समझेंगे। सैलरी 4000, 5000 देते हैं। आप बताइए, उसमें वो खाएंगे, खुद खाएंगे कि बीवी को खिलाएंगे, माँ बाप को देंगे, क्या करेंगे आप बताइए? मान के चलिए 8-10 हज़ार ही दे दिए, उसमें क्या करेंगे आप बताइए? अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो
मैं तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि माँ बीमार पड़ गया या तो बीबी या बच्चे, लड़का हो या लड़की, अगर किसी मुसीबत में हो गया, वो कहाँ से पैसा इंतज़ाम करेंगे। हम तो सोचते हैं, हमारा तो दिमाग में है, मौलवी साहब के रोज़ी रोटी में पैसे में बरकत है, ठीक है, यही सोचते हैं हम लोग, यही हमारी गलती है। जैसे कि नमाज़ पढ़ाने में वही है, मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। शादी निकाह जो होती है उसमें भी मौलवी साहब की ज़रूरत होती है। अब आखिरी इस दुनिया को अलविदा जब हम लोग कहते हैं, तब भी वही मौलवी लोगों की ही ज़रूरत पड़ता है। तो उसकी कदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। अगर किसी चीज़ मिस्त्री हो गया या काम करने वाले अगर कुछ ओहदे में हो जाते हैं, जैसे मिस्त्री हो जाता है, वो काम जानता है, तो लेबर का होता है, मान के चलिए 500, 600, 700, उसको कितना देते हैं हम लोग। आज अभी मैं फ़िलहाल पुणे में हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अभी 800 रुपये मिल रहा है। हाफ मिस्त्री हूँ मैं, मिस्त्री बन चुका हूँ लेकिन नया लगा हूँ, इसलिए कम दे रहे हैं। और जो अच्छे मिस्त्री होते हैं उसको देते हैं 1000 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया। और हमारे उलमा जो होते हैं, मौलवी साहब लोग होते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करते हैं दीन के लिए, काम करने के लिए, ताकि बच्चे को पढ़ाया जाए, दीन इस्लाम क्या है, उसकी तरबियत दी जाती है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस दुनिया में हमारा मकसद क्या है, हाँ, आखिरत की तैयारी कैसे करनी है, सब चीज़ों को बताते हैं। कौन? मौलवी लोग, मौलाना लोग। और सबसे सैलरी ज़्यादा किसकी कम होती है? सबसे ज़्यादा कम सैलरी मौलवी लोग। बताइए, हम काम करते यही होता है ना, मेहनत होता है। वो मेहनत नहीं किए, हमारे दीन के लिए मेहनत नहीं किए, कुरान हदीस नहीं सुनाते हैं, जुमा में खुतबा नहीं सुनते हैं, किसकी बदौलत? वो मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, तभी आप सुन पा रहे हैं। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, आप सुन पा रहे हैं। तो उसकी इज़्ज़त भी होना चाहिए, उलमा की इज़्ज़त होनी ही चाहिए, उसके बारे में बुरा भला बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम तो क्या कर देते हैं, बुराई करने में लगे रहते हैं। अरे वो मौलवी साहब है, हम बेशक वो सब कुछ जानते हैं, दीन इस्लाम ने क्या कहा, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ उसको मालूम है। लेकिन आखिर इंसान तो वो भी है, क्यों? उससे गलतियां नहीं हो सकती? अगर गलती हो भी जाती है तो उसके टांग खींचने में, इज़्ज़त को उछलने में क्यों हम लगे रहते हैं? इस दुनिया को अलविदा जब कहते हैं, तब भी हमारे उलमा की ही ज़रूरत पड़ती है, इमामों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस इमाम को क्या करते हैं हम? 4000, 5000 में रख देते हैं। उसको बीवी नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, किसी को खर्चा नहीं लगता है, खुद का पेट नहीं है। ये सोच के देखे हैं कभी? अपना दिल में हाथ रख के सोचिए अपने दिल के बारे में। आप खुद अगर उस जगह में होते तो आप क्या महसूस करते? आखिरी जो हमारे अलविदा होते हैं, इस दुनिया को अलविदा जब करते हैं, इंतकाल कर देते हैं, तब भी मौलाना लोग ही जाते हैं। मौलवी साहब की ही ज़रूरत पड़ती है, इमाम साहब की ज़रूरत पड़ती है कि जनाजा की नमाज़ पढ़ाया जाए। क्या जो मेरी बात पर सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।